आई फील लाइक ही इज द वन जिसने रिवोक किया है ये गाना अभी वापस से. जहाँ मैं देखूं गुची चल रहा है एंड इट इज रवि किशन जी बैंगर नाउ. योगेश रियाज के साथ देखा आपका बनाते हाँ है ना. बिल्कुल. चिट चैट कर रहे थे ऐसे ही, हमने सोचा लेट्स जस्ट डू समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जो रवि किशन जी वाला डांस है इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर. हमने सोचा कि वी शुड आल्सो हॉप ऑन टू द ट्रेंड और हमने कुछ बना लिया वीडियो. I feel like she's a very good learner. उसने बहुत कम टाइम में कोरियोग्राफी सीख ली, which is very good for a person. तो and also she's not a dancer. जब मिले तो वही वापस फ्लैशबैक हुआ सारा चीज. You remember those days? बिल्कुल. When we like Gucci was my second song. Yes. जो मैंने दूसरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था. एंड रियाज और मेरी तो फ्रेंडशिप तब से ही है और आई फील लाइक इट हैज़ इवॉल्व नाउ. बहुत बेटर हो गया है. तो अब मुझे फैमिली जैसा ही लगता है. इट्स लाइक दैट ओनली. और रियाज और मैं तो वी हैव ऑलवेज केप्ट इन टच. मुझे अपने आप को एक बॉक्स में नहीं डालना कि ये सिर्फ इस टाइप का म्यूजिक करती है. जम्मू की याद आती है? जम्मू की याद तो आती है. जम्मू में कोई ऐसा प्लेस है जब भी जाते हो या कल जा रहे हो या परसों जा रहे हो वहाँ जरूर जाओगे नो मैटर व्हाट? बिल्कुल. जम्मू में एक जगह है, इट्स अ प्लेस कॉल्ड सिद्रा. ओके. जैसे वो गेड़ी मारने वाली एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पे मैं जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई के साथ, सबके साथ जाके हम चिल करते हैं. मुझे लगा कि रियाज इनका भी नाम लोगे आप फ्रेंड्स. रियाज तो has been there in my life. Nora has been very supportive. जब मेरा बुखार भी आया था, she came and she made a video with me. मेरा पहला और आखिरी प्यार बन जा, जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं. Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with someone who is very creative, very talented, gorgeous और काफी viral जा रही है. Presenting Aaruf Khan. Hi Aaruf, how have you been? Hi, thank you so much for the beautiful introduction. I have been good. What about you? I'm good too, looking gorgeous. First thing first. Thank you so much. So do you. Thank you so much. But tell me, how are things going around? Align हो चाहिए सारी चीजें? Manifestation true हो चुकी है? बिल्कुल हो रही है, उसी रास्ते पे है. आई फील लाइक जहाँ मुझे पहुँचना है उसका फर्स्ट स्टेप अब वी हैव क्रॉस्ड. वो कहते हैं ना कि I have arrived. There's a term called I have arrived. Can you say that now? That I have arrived. या भी और वंडर्स करने हैं जीवन में और भी बहुत सारे लाइफ को जो देखा है सपना और भी चीजें पूरी करनी है. How is that? नहीं अभी तो आई फील लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर जहाँ मुझे पहुँचना है लाइफ में. आई हैव रियली बिग गोल्स फॉर माई सेल्फ. अभी बस रास्ते में है ना. और रास्ता ही बहुत खूबसूरत चल रहा है. गुची के बारे में तो सबसे पहले मैं बात करूंगी. वापस रिवाइव्ड हुआ है, बट जिस टाइम ये आया था, आई थिंक 2020 में आया था ये. उस टाइम जब ये आया था तब ये जो क्रेज था सेम क्रेज था उस टाइम, या उसका ड्यू अभी मिल रहा है आपको? उस टाइम भी व्हेन इट गॉट रिलीज बहुत ज़्यादा चल रहा था. तब भी इट वाज इन ट्रेंड क्योंकि बहुत लोग रिलेट कर पा रहे थे गाने से. इफ यू हैव सीन द वीडियो. You have? Yes, of course. I have seen it. So the video is about a girl who's crazy about a guy जो celebrity है बहुत बड़ा. So a lot of people could relate to it और फिर लोगों ने relate किया and it was everywhere even at that time. Yes. But right now वो उसके 10x हो चुका है. I feel like 20x हो चुका है and it's everywhere and it makes me feel so happy कि इतना पुराना गाना. It's been 5 years और वो ऐसे वापस revoke हुआ है. I just feel grateful to God and Alhamdulillah. I feel वो ना कोविड जब हिट कर रहा था उससे पहले ही आया था वो गाना. ठीक है, I remember 2020 में. और वो एक अलग ऑडियंस थी एंड टुडे एक अलग ऑडियंस है जिसने इसको डिस्कवर किया है. बिल्कुल है ना. उसमें साथ ही साथ रवि किशन ने 4 चांद लगा दिया. बिल्कुल. What do you have to say on that? I feel like he is the one जिसने रिवोक किया है ये गाना अभी वापस से. अभी इट इज एवरीवेयर. जहाँ मैं देखूं गुची चल रहा है एंड इट इज रवि किशन जी बैंगर नाउ.
तो दैट इज समथिंग विच मेक्स मी फील वेरी हैप्पी कि सब रिलेट कर पा रहे हैं, दे फीलिंग समथिंग विद द सॉन्ग, चाहे वो मीम्स बन रही हो, चाहे वो रील्स बन रही हो, प्रॉपर डांस वाली बन रही हो, या कुछ भी है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो क्रिएटिवली लोगों ने बनाए हैं, एंड आई जस्ट फील हैप्पी दैट दे आर कनेक्टिंग विद द म्यूजिक. आपने भी बनाया है? और मैंने भी किन-किन के बनाया साथ बनाना है ये बताओ. मैंने तो योगेश व्यास के साथ देखा है आपका बनाते. हाँ, है ना? बिल्कुल. मैंने एक्चुअली आई डिड दिस सॉन्ग विद रियाज ओनली. yes. तो हम चिट चैट कर रहे थे ऐसे ही, हमने सोचा लेट्स जस्ट डू समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जो रवि किशन जी वाला डांस है इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर. हमने सोचा कि वी शुड आल्सो हॉप ऑन टू द ट्रेंड, और हमने कुछ बना लिया वीडियो. हैव यू सीन द वीडियो? Yeah, I've seen the video. Do you like? Did Yeah, you I like loved it? I loved it. Absolutely loved it, man. But रियाज के साथ जब मिले तो वही वापस फ्लैशबैक हुआ सारा चीज. You will remember those days? बिल्कुल बिल्कुल. When we like Gucci was my second song, Yes. जो मैंने दूसरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, एंड रियाज और मेरी तो फ्रेंडशिप तब से ही है, और आई फील लाइक इट हैज इवॉल्व नाउ, बहुत बेटर हो गया है. तो अब मुझे फैमिली जैसा ही लगता है, इट्स लाइक दैट ओनली. और रियाज और मैं तो वी हैव ऑलवेज केप्ट इन टच, सो इट इज़ वेरी फेमिलियर. और हम साथ में इस चीज़ को वो कर रहे हैं, हम साथ में इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा गाना चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है. सो वी बोथ आर वेरी हैप्पी. यस वी सॉ दैट एंड वी इवन लव्ड इट, द डांस आप लोगों ने जो किया था. बट उसके साथ आपने एक और गाना किया था, बट अब तीसरे गाने का प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? अभी वी हैव अ लॉट टू प्लान. मतलब कुछ आ रहा है? कुछ आएगा. मैं और रियाज अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले बैठे हुए थे, एंड वी वर लाइक लेट्स डू समथिंग टुगेदर, कुछ प्लान करते हैं. बट होपफुली वी विल कम टू अ कंक्लूजन, और फिर हम कुछ तो प्लान करेंगे, एंड पीपल विल गेट टू नो इवेंचुअली. एब्सोल्युटली. बट टेल मी अनूप, आई थिंक मैंने देखा आपने अपने साउंड्स, मतलब सॉन्ग्स के साथ मैं जो सुन रही थी, मैं उस पे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आल्सो, आई हर्ड कि मुझे ऐसा लगा कि आपने सारे अपने गानों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है. कुछ ना कुछ अलग है, सबके साउंड्स अलग हैं. बिल्कुल. डू यू वांट दैट कि मेरा एक परसेप्शन और स्टीरियोटाइप ना हो कि मैं इसी टाइप की सिंगर हूँ, या मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ? क्या ये आप, क्योंकि मैंने अवतार भी देखा, अभी मैंने आपका बहता हुआ वो भी सुना, बहते जाना वो भी सुना, एंड देन मैंने नूरा के साथ जो गाना था वो भी सुना, बहकर बुखार. हाँ, तो मुझे बताइए ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो यू डू दैट बिकॉज ये कॉन्शियस रहता है आपके दिमाग में? मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, जो कोई भी मेरा गाना आ रहा है, तो इट शुड नॉट लुक लाइक कि वो पिछले गाने जैसा है. सो आई बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. और ऑब्वियसली जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपका म्यूजिक भी ग्रो करना चाहिए साथ साथ. So if I'm making a song like 10 years ago, या फिर 5 साल पहले मैं कोई गाना बना रही हूँ, it should not sound like जो मैं 5 साल बाद बना रही हूँ. So it shows the growth. मेरी vocals में भी बहुत growth आई है. There's a lot of change in my vocals. बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और सीखनी भी हैं. And hopefully जो आगे भी म्यूजिक आएगा, मुझे अपने आप को एक बॉक्स में नहीं डालना कि ये सिर्फ इस टाइप का म्यूजिक करती है. तो मैं दिखाना चाहती हूँ सबको कि what all I can do and what the potential I carry along with me. That's all. I just want to keep on experimenting, और जो कुछ सबको पसंद आएगा, I just want to go with that. Wow, that should be, I think that should be a case in any way. Yeah, but tell me one thing कि क्योंकि आपकी परसेप्शन भी है कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी कह सकते हैं उसको, वो तरीका जो था आपका कि मैं इस तरीके से भी जाऊंगी, वो मेक श्योर करना कि हर गाने पे एक हुक तो ज़रूर होना चाहिए जो वायरल हो, वो आपका परसेप्शन रहता है, या फिर गाने की तरह वैसा? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि जब एक गाना कोई सुन रहा है तो दे शुड ऑब्वियसली लिसन टू द होल सॉन्ग एंड बी कनेक्टेड टू इट. बट हुक जो है वो इसलिए होता है गाने में कि वो किसी के दिमाग में बस बैठ जाए, सो दैट people are connecting to it, but साथ साथ उनके मन में वो चलता भी रहे. So it is a psychological trick for everyone. तो हर सॉन्ग ऐसा आई फील लाइक होता है एक पार्ट गाने का जो स्पेशली लोगों के दिमाग में डाला जाता है. बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक गाना अच्छा हो तो चलता है, अगर नहीं अच्छा हो तो ऑब्वियसली इट गोज द सेम वे.
राइट बट Yeah. टेल मी हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू? पहली बात तो मुंबई कैसा आपको ट्रीट कर रहा है? यू आर फ्रॉम जम्मू एंड Yeah. टेल मी अबाउट इट, कैसे आपको मजा आ रहा है मुंबई में मैं Humidity स्टार्टिंग के में साथ? when I got shifted to Bombay मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था because it's very different from जम्मू. जम्मू में there are a lot lesser people Yes. और वहाँ पे आसपास बहुत खुला Greenery सा है. खुले ग्रीनरी है. Good humidity, good air. एग्जैक्टली तो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर मी जब मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे. हाँ. तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड अडेप्टिंग टू इट और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माई होम ओनली. हाँ. अब मैं जम्मू जाती हूँ मुझे बॉम्बे की याद आती है एंड आई फील लाइक दिस सिटी ग्रोज ऑन यू. है ना? कुछ कोई फेवरेट प्लेस है यहाँ पे? बैंड स्टैंड और कार्टर रोड वाली साइड ना देयर इज हाँ. अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू. या और अभी रिसेंटली भी यहाँ पे एक जगह है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वहाँ पे साइकिलिंग एंड एवरीथिंग वो स्टार्ट हो गया है. वर्ली सी फेस. वर्ली सी एग्जैक्टली आई फॉरगॉट. तो वर्ली सी फेस जाके आई गो देयर और मेरा दिस इज माय यूजुअल थिंग. मैं हर हाँ. वीकेंड जाती हूँ. आई गो अलोंग विद माय फ्रेंड्स. हम साइकिलिंग करते हैं. वी हाँ. सिट देयर फॉर अ व्हाइल. हाँ. सो इट इज वेरी सूदिंग और दैट इज माय फेवरेट स्पॉट. जम्मू की याद आती है? जम्मू की याद तो आती है. जम्मू जहाँ में कोई पे- ऐसा प्लेस है जब भी जाते हो या कल जा रहे हो या परसों जा रहे हो वहां जरूर जाओगे नो मैटर व्हाट? बिल्कुल. जम्मू में एक जगह है, इट्स अ प्लेस कॉल्ड सिद्रा. ओके. जैसे वो गेड़ी मारने वाली एरिया होते हैं ना, हाँ. तो वहाँ पे मैं जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई के साथ, सबके साथ जाके हम चिल करते हैं. वी ईट समथिंग. हाँ. बस मजा आता है वहाँ पे. इट्स जस्ट दैट बचपन से आप जिस जगह जा रहे हो आपको अच्छा लगता है उस चीज के पास जाना बार बार. And also Mama is also there only in Jammu. So my heart is half there, half here. half here. But what was your mama's reaction when your songs went viral? जब आपकी वो काम देखती है, हाँ. उनका क्या reactions है? Mama is very supportive. She has been great. जो भी हर एक चीज हुई है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं. She has been supportive starting से ही अभी तक. सो अभी भी रिसेंटली अभी कुछ भी इंटरव्यूज हो रहे थे या कुछ भी हो रहे थे, शी वाज सेंडिंग मी एवरीथिंग. शी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दैट. मुझे सुना रहे थे कि उनकी फ्रेंड्स ने उनको वो न्यूज़पेपर वगैरह की फोटोज भेजी और ये सब किया. एंड शी वाज रियली फीलिंग वेरी गुड. आई कुड सी दैट. सो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है व्हेन मम्मा फील्स हैप्पी अबाउट मी. सो यार फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे? वहाँ पे यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है. यहाँ पे एक दो लोग हैं. हाँ. और देयर इज गौरव भाई. ही हैज बीन मैनेजिंग मी एज वेल, बट ही इज लाइक फैमिली टू मी हियर. एवरीथिंग, इवन इफ आई नीड एनीथिंग, ही इज ऑलवेज देयर. एंड आई फील फ्रेंड सर्कल तो मेरा फिर जम्मू में ही है मेन. देयर इज पलक. शी हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड और मेरी लाइफ में एक सबसे ज्यादा, वो बोलते हैं ना, एक वो कीमती इंसान आपकी लाइफ में हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मम्मा हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड. मैं तो मम्मा से हर एक चीज शेयर करती हूँ व्हेनेवर इट्स अबाउट एनीथिंग. एंड हियर देयर इज अंशवी, सात्विक एंड अ लॉट. लाइक आई हैव अ वेरी स्मॉल फ्रेंड सर्कल, बट जो है वो रियल है. तो वहाँ पे सेलिब्रिटी वाला वो चीज दिखाती है? मैं देखो सिंगर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, इनके साथ बैठ के इनके साथ गाना गाना. नहीं मेरे वहाँ पे दूसरी आदत आ जाती है. नहीं, दोस्तों के साथ तो यू हैव टू बी वो वैसे ही ट्रीट योरसेल्फ. वैसे ही ट्रीट करते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं. they're always like चल तू होगी सिंगर बाहर, यहाँ पे तू वही है. यही तो है, यही तो ट्रू फ्रेंडशिप होती है. एग्जैक्टली. बट मुझे लगा कि रियाज अली का भी नाम लोगे आप फ्रेंड्स. रियाज तो हैज बीन देयर इन माय लाइफ ना. बट अब आपने जम्मू की बात की तो फिर मैं जम्मू के दोस्तों की नहीं ट्रू. बट लेकिन नोरा फतेही के साथ का कोलैबोरेशन भी अभी कुछ आ रहा है वापस से फिर से? क्योंकि पास में तो आपने काफी कुछ करा है उनके साथ. नोरा हैज बीन वेरी सपोर्टिव. जब मेरा बुखार भी आया था, हाँ. शी केम एंड शी मेड अ वीडियो विद मी. And she has been very supportive. अभी भी recently मुझे बहुत अच्छा लगा. She was already very busy with her own rehearsals and everything. उनका show था next day. But she came up to me and she was like, let's just do this. Let's make a video together. This is your song, baby. Come, we'll make it. तो हमने वीडियो बनाई. That is something I love about Nora, कि वो support करती है हर एक इंसान को around her. That is I love. Something I love. True. But tell me one thing, कब ये सपना सोचा कि
मुझे सिंगिंग की दुनिया में अपनी कदम रखनी है और बहुत बड़ा कुछ करना है लाइफ में। मैं बचपन से ही गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। आई यूज्ड टू बी अ बाथरूम सिंगर। तो तो मम्मा और उन सबको तो पता ही था कि आई हैव अ गुड वॉइस, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पहले अपने आप पे। बट व्हेन आई ग्रू अप, मैंने फर्स्ट गाना अपना रिकॉर्ड किया। मैंने रैंडमली ना एक रील डाल दी थी, देयर वाज अ वीडियो दैट आई पोस्टेड रैंडमली इन लॉकडाउन इन 2020 आई गेस। तो वो अंशुल भाई सॉ इट, DMF के जो ओनर है, so he saw it and he was like, I want to launch you with 100 million song. तो मैंने बोला ठीक है, I should give it a try. तो फिर मैंने जब पहला गाना गाया, I got very वो बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आ गया इंसान के अंदर कि yes I can do it. And at that point of time I felt like this is something that I want to do in my life. And तब से अभी तक I just feel like this is the only thing that will make me happy and I will be at peace अगर मैं उस जगह पे पहुंच जाऊँ. बहुत सारे गोल्स बने, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत एक जर्नी रहती है ना एक इंसान की. I remember when I did my first song, तब मेरे vocals कैसे थे और अभी कैसे हैं. I've mastered a lot of things, I've learned a lot in my life, so I will keep on learning, but at the same time I'm very happy for this. At the same time, rejections भी आए होंगे, I'm sure. So how do you deal that phase? I feel like it's okay if you're facing with a rejection or something. It just makes you be a little more stronger. और आप rejections को कभी ऐसे मत लो कि I cannot try again or anything like that. अगर आप supposedly आप एक गाना बना रहे हो, you feel like it's good, and then you pitch it to someone and they're like, we don't want to go with this song, or they linger on. I feel like आपको move on करना चाहिए उस चीज से, and you should believe in yourself, और आप better करते जाओ. One day it will, of course, it will pay off. So true, so true. I mean, everybody has to deal with it, but that is a phase I think वो strong बनाती है आपको. बिल्कुल बिल्कुल. है ना? Peel off funny. And then we'll play a game. Okay, game नहीं है, basically it's a fast question answer round. Okay. इसको rapid fire कह लीजिए. ठीक है. ठीक है. गुची और बहते जाना है. Oh God, what is this question? How do you expect me to choose from two of my babies? Right आंख या left आंख? करो. I have to choose. Okay. For now, बहते जाना है. Okay, Riaz or Yogesh, who was the better dancer? Riaz, because he learned the whole choreography. Yeah. Okay. Instagram or YouTube? Instagram. Love or career? Career. DM or phone calls? DM. Bollywood or independent music? Can I say both? Okay. Both. Ravi Kishan meme or Nora Fateh reel? Oh God. Completely two different aspects here. Both. Okay. Yeah. One song you wish you had sung? जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं. Wow. I'm in love with this song. Yeah, actually. One artist you want to collaborate with now? This is my one answer. हर एक जगह. That is Sunidhi Chauhan. Wow. She has been my idol बचपन से. कौन सा सॉन्ग है उनका फेवरेट? उनके हर एक गाना उनका मेरा फेवरेट है. I love कमली. Even I love दरख्वास्त. these days कमली छलियां. भाई तो मेरे दिमाग में बस सुनिधि चौहान आपने बोला, मेरे दिमाग में बस सुनिधि चौहान के Exactly. I'm listening her like anything. And I feel I kind of relate to her a lot. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत versatile हैं, I feel the same about me. I feel like I can do different genres. तो which inspires me. मैं सुनिधि जी को देखती हूँ. I see her songs, I see her videos. She dances well. She performs like crazy. She's the best performer right now. तो और जिस तरीके के वो गाने गाते हैं, I really connect to her. और मैं चाहती हूँ कि hopefully I get to work with her. Right. कोई ऐसे फिल्म जिसके लिए गाना चाहती थी आप? यही बस मैं वापस आऊँगा.
Okay. One thing you hate about social media. I hate being active regularly, but of course I have to show up and show everybody my work. Right. So, yeah. One thing you love about social media. One thing I love about social media is that there are a lot of people who appreciate you for your work. एक तरफ तो haters होते हैं, एक तरफ वो लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और आपको ये feel कराते हैं that yes, you are doing something in your life, you are making something, feel something from your work. So, that's the love from everyone. Your biggest green flag. My biggest green flag, I'm a very big empath. मैं बहुत ज़्यादा feel करती हूँ हर एक इंसान के लिए. कोई दुखी हो रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगी. I feel like that is a pro and a con for me. The red flag वो आ जाएगा फिर. हाँ, red flag भी वही है. Okay, one word to describe Arup in 2020. Superstar in making. Wow. And to describe Arup in 2026. Performer yet to learn a lot. Yeah. Have you ever rejected a song because you thought इसका reel नहीं बनेगा? No, never. Okay. What is more difficult, making a hit song or making a reel that actually goes viral? I don't know. I never think कि मैं कुछ viral करने के लिए कुछ भी करूँ. I just do something अगर मैं चाहती हूँ कि लोग connect कर पाएं उस चीज़ से और देख पाएं उस art को, whatever we have made. So it takes a lot of effort for you to do a music video or a song or anything. Reel भी बना रहे हो तो उसमें भी effort डल रहा है. I do it for myself. I don't do it for validation from anyone. Yeah. What's your strategy to convince all the influencers to dance with it? Dance in your songs. I feel like सबको अच्छा लगता है and if the music is good तो फिर वो सब आते हैं and they are all like कि we want to support you with that. So yeah, that's it. Good music and my very cool vibes. One word for Akanksha Chaudhary. Cutie. How was your dance performance with her? बहुत अच्छा. I feel like she's a very good learner. उसने बहुत कम time में choreography सीख ली, which is very good for a person. तो and also she's not a dancer. तो बहुत बड़ी चीज़ होती है if somebody is learning in such a small time. Right. Wants to go to reality shows? Me? Yeah. I don't think right now I am ready for it, but in future, maybe. Which one? Splitsvilla, ये अपना Big Boss, अपना Netflix का Lockup, रियाज भी गए थे आपके दोस्त. Future में I can think of Big Boss. हाँ? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसी इंसान हूँ जो लोगों के आसपास नहीं रह सकती और अगर मैं ज़्यादा लोगों के साथ टाइम बिता लूँ तो मेरा वर्स्ट साइड बाहर आ जाएगा. So to face my own self, I want to see the worst side of mine कि क्या निकलता है बाहर. That is also something जो मैं भी नहीं जानती मेरे अंदर. Absolutely. Tell me what are your goals for now in upcoming projects? क्या और कहाँ दिखने वाली हैं ये सब बता दीजिए हमें. मैं अभी सोच रही हूँ. I have plans to do songs for movies as well. Wow. और I've started composing, writing on my own. Wow. तो अभी तक I was just a singer, but I will be releasing my songs very soon जो मैंने खुद compose किए हैं, which are very close to my heart, and I would love to go to the emotional side वाला genre. क्योंकि सबसे ज़्यादा feel इंसान तभी कर पाता है जब वो emotionally attached हो किसी चीज़ से. So that's what I'm gonna do in future, and obviously अगर मैं अभी आपको सारे plans बता दूंगी तो फिर क्या रह जाएगा. वापस बात करने के लिए ना. Correct, absolutely. But रवि किशन को भेजा था आपने गाना जब वायरल हुआ था कि भाई मैंने ही गाया ये गाना. वैसे तो मैंने रील डाली है एक so that he knows, and he's also liked the reel that I've posted. Wow. जिसमें मैंने ये बोला हुआ है कि I'm officially giving the song to Mr. Ravi Kishan. But before going, if you want to say anything to your audience who is just loving your work, please go ahead and I just want to thank each one of you. आपने गुची को, बहते जाना है को, और मेरे जितने भी गाने अभी तक आए हैं, बुखार को इतना ज़्यादा प्यार दिया है. I want to thank you all for that, and I genuinely love you. I hope that you keep on giving me the same love that you have given me in the past. Lots of love, and it's all because of you guys.
Thank you so much for talking to me. It was such a lovely and cute conversation with you. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you so much.